गन्ना ग्रंथ अध्याय 7। जब मूसा ने निवास का निर्माण पूरा किया तो उसने उस पर तथा उसकी समस्त आवश्यक वस्तुओं पर तेल लगाकर उनकी प्रतिष्ठा की। उसने वेदी तथा उसकी सारी आवश्यक सामग्री पर तेल लगाकर उनकी प्रतिष्ठा की। इसके बाद इस्राएली नेता, विभिन्न घरानों के मुखिया, जो नामांकित पुरुषों के प्रधान थे, अपने अपने चढ़ावे देने आए। वे चढ़ावे के रूप में प्रभु के सामने छत वाली 6 गाड़ियां और 12 बैल ले आए, अर्थात दो दो नेताओं की ओर से एक एक गाड़ी और एक एक नेता की ओर से एक एक बैल। तब प्रभु ने मूसा से कहा, उनसे ये उपहार स्वीकार करो, ये दर्शन कक्ष के काम आएंगे। इन्हें लेवियों को उनके कार्य की आवश्यकता के अनुसार दे दो। इस पर मूसा ने गाड़ियों और बैलों को उनसे ले लिया और उन्हें लेवियों को दे दिया। उसने गेर्शोनियों को उनके कार्य की आवश्यकता के अनुसार 2 गाड़ियां और 4 बैल दिए और मरारियों को 4 गाड़ियां और 8 बैल दिए, उनके उस कार्य की आवश्यकता के अनुसार जिसे वे याजक हारून के पुत्र इतामार के निर्देशन में करते थे। उसने कहातियों को कुछ नहीं दिया, क्योंकि उनके जिम्मे कंधों पर उठाई जाने वाली पवित्र वस्तुएं थीं। जिस दिन वेदी का विलेपन किया गया, उस दिन नेताओं ने उसके प्रतिष्ठान के लिए अपने उपहार चढ़ाए और उन्हें वेदी के सामने रखा। प्रभु ने मूसा से कहा, प्रतिदिन एक ही नेता वेदी के प्रतिष्ठान के लिए अपना चढ़ावा ले आए। पहले दिन यूदा वंश के अमीनादाब के पुत्र नहशोन ने अपनी भेंट चढ़ाई। वह भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की एक थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल का चांदी का एक पात्र, दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर वह लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का एक पात्र, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक मेमना लाया। प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। अम्मीनादाब के पुत्र नहशोन की भेंट यही थी। दूसरे दिन इस्साकार के नेता सुआर के पुत्र नतनएल ने भेंट चढ़ाई। वह भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की एक थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल का चांदी का एक पात्र, दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का एक पात्र, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का एक मेमना, प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। सुआर के पुत्र नतनएल की भेंट यही थी। तीसरे दिन जबूलून वंश का नेता हिलोन का पुत्र एलियाब भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की एक थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल का चांदी का एक पात्र, दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का एक पात्र, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का एक मेमना, प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। हेलोन के पुत्र एलियाब की भेंट यही थी। चौथे दिन रूबेन वंश का नेता सदेऊर का पुत्र एलीसूर भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की एक थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल का चांदी का एक पात्र, दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का एक पात्र, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का एक मेमना,
प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 मेमने। सदेऊर के पुत्र एलीसूर की भेंट यही थी। 5वें दिन सिमियोन वंश का नेता सूरीशद्दै का पुत्र सलूमिएल भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की एक थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल का चांदी का एक पात्र, दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का एक पात्र, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का 1 मेमना, प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 मेमने। सूरीशद्दै के पुत्र सलूमिएल की भेंट यही थी। 6ठे दिन गाद वंश का नेता दाऊवेल का पुत्र एलियासाफ भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की एक थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल का चांदी का एक पात्र, दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का एक पात्र, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का 1 मेमना, प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 मेमने। दौवेल के पुत्र एलियासाफ की भेंट यही थी। 7वें दिन एफ्राइम वंश वालों का नेता अमीहूद का पुत्र एलीशामा भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की एक थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल का चांदी का एक पात्र, दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का एक पात्र, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का 1 मेमना, प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 मेमने। अमीहूद के पुत्र एलीशामा की भेंट यही थी। 8वें दिन मनश्शे वंश का नेता पदाहसूर का पुत्र गमलीएल भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की एक थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल का चांदी का एक पात्र, दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का एक पात्र, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का 1 मेमना, प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 मेमने। पदाहसूर के पुत्र गमलीएल की भेंट यही थी। 9वें दिन बेन्यामीन वंश का नेता गिदयोनी का पुत्र अबीदान भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की एक थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल का चांदी का एक पात्र, दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का एक पात्र, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का 1 मेमना, प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 मेमने। गिदयोनी के पुत्र अबीदान की भेंट यही थी। 10वें दिन दान वंश का नेता अमीशद्दै का पुत्र अहीएजेर भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की एक थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल का चांदी का एक पात्र, दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का वह पात्र, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का 1 मेमना, प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 मेमने। अमीशद्दै के पुत्र अहीएजेर की भेंट यही थी। 11वें दिन आशेर वंश का नेता ओक्रान का पुत्र पगीएल
भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की एक थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल का चांदी का एक पात्र, दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का एक पात्र, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक मेमना, प्रायश्चित बलि के लिए एक बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। ओकरान के पुत्र पगीएल की भेंट यही थी। 12वें दिन नप्ताली वंश का नेता एनान का पुत्र अहीरा भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की एक थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल का चांदी का एक पात्र, दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का एक पात्र, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक मेमना, प्रायश्चित बलि के लिए एक बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। एनान के पुत्र अहीरा की भेंट यही थी। यही वे भेंटें थी जिन्हें वेदी का प्रतिष्ठान करने के अवसर पर इस्राएल के नेताओं ने उस दिन चढ़ाया जब उसका विलेपन किया गया था, अर्थात चांदी की 12 थालियाँ, चांदी के 12 पात्र और सोने के 12 पात्र। प्रत्येक थाली की चांदी 130 शेकेल और प्रत्येक पात्र की चांदी 70 शेकेल थी। पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार इन पात्रों की कुल तौल 2400 शेकेल थी। लोबान से भरे सोने के पात्र कुल 12 थे। पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार प्रत्येक पात्र की तौल 10 शेकेल थी। इन पात्रों के सोने की कुल तौल 120 शेकेल थी। होम बलि के लिए चढ़ाए हुए पशुओं की संख्या थी 12 बछड़े, 12 मेढ़े, 1 वर्ष के 12 मेमने तथा उसके लिए आवश्यक अन्न बलि और प्रायश्चित बलि के लिए 12 मेढ़े। शांति बलि के लिए कुल पशुओं की संख्या इस प्रकार थी: 24 बछड़े, 60 मेढ़े, 60 बकरे और 1 वर्ष के 60 मेमने। जब विलेपन के बाद वेदी का प्रतिष्ठान किया गया तब ये भेंटें चढ़ाई गई। जब जब प्रभु से बातें करने के लिए मूसा दर्शन कक्ष में प्रवेश करता था तब तब वह अपने को संबोधित करने वाली उसकी वाणी सुनता था। वह वाणी विधान मंजूषा पर लगे छादन फलक के ऊपर से दोनों केरूबों के बीच से होकर आती थी। यह उसी तरह उससे बातें करता था। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 73। इस्राएल के लिए ईश्वर कितना भला है, उन लोगों के लिए ईश्वर कितना भला है, उन लोगों के लिए जिनका हृदय निर्मल है। फिर भी मेरे पैर लड़खड़ाने लगे और मैं गिरते गिरते बचा, क्योंकि दुष्टों को फलते फूलते देखकर मैं घमंडियों से ईर्ष्या करने लगा। उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, उनका शरीर हष्ट पुष्ट है। वे दूसरों की तरह परिश्रम नहीं करते और उन पर विपत्ति भी नहीं पड़ती। इसलिए वे घमंड को कंठार की तरह पहनते और हिंसा को वस्त्र की तरह ओढ़ते हैं। उनके जटिल हृदय से अधर्म उत्पन्न होता है, उनके मन के बुरे विचार असंख्य हैं। वे उपहास करते और द्वेषपूर्ण बातें करते हैं। वे अपने घमंड के आवेश में दूसरों को धमकाते हैं। वे स्वर्ग के विरुद्ध बोलते हैं, उनकी जीवा पृथ्वी भर की बात करती है। ईश्वर की प्रजा उनकी ओर अभिमुख हो जाती है और उसमें कोई दोष नहीं पाती। वे कहते हैं, ईश्वर कैसे जान सकता है? क्या सर्वोच्च प्रभु को ज्ञान होता है? देखो, दुष्ट लोग ऐसे ही होते हैं। वे निश्चित होकर अपना धन बढ़ाते जाते हैं। निश्चय ही मैंने व्यर्थ अपने हृदय को निर्मल रखा, व्यर्थ ही निर्दोष होकर अपने हाथ धोए। मैं हर समय मार खाता हूँ, मुझे प्रतिदिन प्रातःकाल दंड दिया जाता है। यदि मैं कहता मैं उनकी तरह बोलूँगा
तो तेरे पुत्रों की पीढ़ी के साथ विश्वासघात करता। मैंने इस रहस्य पर विचार किया, किंतु वह मुझे भारी लगा। तब मैंने ईश्वर के मंदिर में प्रवेश किया और उन लोगों की अंतगति को समझा। निश्चय ही तू उन्हें पिछल भूमि पर रखता है और उन्हें विनाश के गर्त में गिरने देता है। क्षण भर में उनका विनाश हो जाता है, वे आतंकित होकर पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। प्रभु, नींद से जागने पर जिस प्रकार स्वप्न मिट जाता है, उसी प्रकार तू उठकर उनका तिरस्कार करेगा। जब मेरा मन कटुता से भरा था और मेरा हृदय दुखी था, तो मैं मूर्ख और न समझ था। मैं तेरे सामने पशु जैसा था। फिर भी मैं सदा तेरे साथ हूँ और तू मेरा दाहिना हाथ पकड़कर अपने परामर्श से मेरा पथ प्रदर्शन करता है और बाद में मुझे अपनी महिमा में ले चलेगा। तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कौन है? मैं तेरे सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। मेरा शरीर और मेरा हृदय भले ही छिन्न हो जाए, किंतु ईश्वर मेरी चट्टान है, सदा के लिए मेरा भाग्य है। जो तुझे त्याग देते हैं वे नष्ट हो जाएंगे, जो तेरे साथ विश्वासघात करते हैं तो उनका विनाश करता है। ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। मैं प्रभु ईश्वर की शरण आया हूँ। मैं तेरे सब कार्यों का बखान करूँगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 10। रोमन शतपति कॉर्नेलियुस। कैसरिया में इटालियन पलटन का शतपति कॉर्नेलियुस नामक मनुष्य रहता था। वह और उसका समस्त परिवार भी धर्मपरायण तथा ईश्वर भक्त था। वह यहूदियों को बहुत सा भिक्षादान दिया करता और हर समय ईश्वर की प्रार्थना में लगा रहता था। उसने किसी दिन तीसरे पहर के लगभग एक दिव्य दर्शन में यह साफ साफ देखा कि ईश्वर का दूत उसके यहाँ आकर कह रहा है, कॉर्नेलियुस। कॉर्नेलियुस ने उस पर आंखें गड़ाकर तथा भयभीत होकर कहा, महोदय, बात क्या है? और स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, आपकी प्रार्थनाएं और आपके भिक्षादान ऊपर चढ़कर ईश्वर के सामने पहुंचे और उसने आपको याद किया। अब आप आदमियों को योप्पे भेजिए और सिमोन को, जो पेतरुस कहलाते हैं, बुला लीजिए। वह चर्मकार सिमोन के यहाँ ठहरे हुए हैं। उसका घर समुद्र के किनारे हैं। जब वह स्वर्गदूत जो उससे बात कर रहा था चला गया, तो कॉर्नेलियुस ने अपने 2 नौकरों और एक धर्मपरायण सैनिक को बुलाया और उन्हें सारी बातें समझाकर योप्पे भेजा। दूसरे दिन जब वे यात्रा करते करते नगर के निकट आ रहे थे, तो पेतरुस दोपहर के लगभग छत पर प्रार्थना करने लगा। तब उसे भूख लगी और उसने भोजन करने की इच्छा प्रकट की। लोग खाना बना ही रहे थे कि पेतरुस आत्मा से आविष्ट हो गया। उसने देखा कि स्वर्ग खुल गया है और लंबी चौड़ी चादर जैसी कोई चीज उतर रही है और उसके चारों कोने पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। उसमें सब प्रकार के चौपाए, पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी हैं। उसे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पेतरुस, उठो, मारो और खाओ। किंतु पेतरुस ने कहा, प्रभु, कभी नहीं, मैंने कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। फिर वह वाणी दूसरी बार उसे सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया, तुम उसे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसा ही हुआ और इसके बाद वह चीज फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली गई। पेतरुस यह नहीं समझ पा रहा था कि मैंने जो दृश्य देखा है उसका अर्थ क्या हो सकता है। इतने में कॉर्नेलियुस द्वारा भेजे गए आदमी सिमोन के घर का पता लगाकर
फाटक के सामने आ पहुंचे। वे ऊंचे स्वर में यह पूछ रहे थे, क्या सिमोन, जो पेतरुस कहलाते हैं, इसी घर में ठहरे हुए हैं? पेतरुस अब भी उस दर्शन के विषय में विचार कर रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देखो, 2 आदमी तुमको ढूंढ रहे हैं। तुम जल्दी नीचे उतरो और बेखटके उनके साथ चले जाओ, क्योंकि उन्हें मैंने भेजा है। पेतरुस ने उतरकर उन आदमियों से कहा, आप जिसे ढूंढते हैं मैं वही हूँ, आप लोग यहाँ कैसे आए? उन्होंने यह उत्तर दिया, शतपति कुरनेलियुस धार्मिक तथा ईश्वर भक्त हैं। समस्त यहूदी जनता उनका सम्मान करती है। उन्हें एक पवित्र स्वर्गदूत से यह आज्ञा मिली है कि वह आपको अपने घर बुला भेजें और आपकी शिक्षा सुने। पेतरुस ने उन्हें अंदर बुलाया और उनका आतिथ्य सत्कार किया।